हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी सब्जेक्ट का गद्य खंड का पार्ट 1 नमक का दारोगा। इनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। और सबसे पहले जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका मूल नाम था धनपत राय। इनका जन्म हुआ सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। इनका निधन हुआ सन 1936 में। इनका प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह में है सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन। और इनके नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह में कुछ विचार, विविध प्रसंग। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। अब जाते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर हमें प्रभावित करता है। वंशीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। उन्हें अपने कार्य से प्रेम है। वे आदर्शों को मानने वाले व्यक्ति हैं। उनके आदर्श इतने उच्च हैं कि उन्हें पैसों का लालच भी हटा नहीं पाता। उनके उच्च आदर्श के कारण ही अलोपीदिन उन्हें अपना मैनेजर रख लेते हैं। यह पात्र हमें ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब जाते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदिन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर, पहला, एक, पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में वह सफेद पोश व्यक्ति था। यह उसके दोगले चरित्रों को दर्शाता है। दूसरा, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति है। यही दो उनके गुण हैं। अब जाते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करती हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उन अंशों को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क, वृद्ध मुंशी। उत्तर, वृद्ध मुंशी निम्न वर्ग का नेतृत्व करते हैं। उनके पास धन नहीं है, मगर जानते हैं कि उसके बिना जीना संभव नहीं है। धन की लालसा उन्हें बेटे को भी कुशिक्षा देने से नहीं हिचकिचाती। ख, वकील। उत्तर, वकील अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। उन्हें मात्र धन ही महत्वपूर्ण होता है। ये बताते हैं कि धन के लिए वह किसी का भी केस ले लेते हैं और उसे बचाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे आजमाते हैं। ग, शहर की भीड़। शहर की भीड़ अपनी नैतिक जिम्मेदारी से उपेक्षित है। उसे आनंद चाहिए। उसके लिए वह किसी के जीवन पर टीका टिप्पणी से बाज नहीं आती है। देश तथा सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे बस कुछ न कुछ कहना ही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो,
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझा हूं। क, यह किसकी उक्ति है। उत्तर, यह उक्ति मुंशी वंशीधर के पिता की है। ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। उत्तर, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही दिखाई देता है। इसके बाद यह घटता चला जाता है और अंत में वह समाप्त हो जाता है। वेतन भी एक बार आता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। उत्तर, मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहाँ पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है। प्रश्न 5, नमक का दारोगा कहानी की कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क, सत्यमेव जयते। मुंशी वंशीधर एक सच्चा व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी था और वो ईमानदार भी था। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है और सत्य की विजय होती है। ख, भ्रष्टाचार व न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपीदीन का साथ देते हैं। प्रश्न 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। उत्तर, कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपने जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। जहाँ तक कहानी से समापन की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को ही देखने को मिलता है, नहीं तो अक्सर अपमान ही मिलता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।